6 अध्याय में पौलुस दासों के विषय में बताता है। जितने लोग जुए के नीचे अर्थात दास हैं, वे अपने स्वामियों को पूर्ण सम्मान के योग्य समझें, जिससे परमेश्वर के नाम तथा हमारी शिक्षा की निंदा न की जाए। पौलुस उन लोगों को जो दास है परामर्श देता है कि वे अपने स्वामियों को पूर्ण सम्मान के योग्य समझें। उन दिनों में दास प्रथा अर्थात गुलामी एक सामान्य बात थी। यदि कोई विश्वासी भाई गुलाम है तो उसे अपने स्वामियों का पूरा आदर करना चाहिए। आगे वह कहता है, जिससे परमेश्वर के नाम तथा हमारी शिक्षा की निंदा न की जाए। हमारे वर्तमान युग में मसीहियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों व आदतों में आम आदमियों से श्रेष्ठ व खरे हों। हो सकता है प्रत्येक दास अपने खाली समय में व्यर्थ बातों में समय नष्ट करता हो और 15 मिनट खर्च करने की जगह आधा घंटा खर्च करता हो, लेकिन आप उतना ही समय खर्च करते हो जितने की आज्ञा है। पर यह भी हो सकता है कि आप आधा घंटा व्यर्थ खर्च करते हो और अन्य दास 15 मिनट खर्च करते हो, तो आपके विषय में कहा जाएगा कि एक मसीही होने के नाते आप ये गलत काम नहीं करते हैं। अनेकों बार हम अपने कार्यों व अपने आचरण द्वारा प्रभु के नाम की निंदा का कारण बन जाते हैं। यह एक दुख की बात है। जब दाऊद राजा ने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया तो नातान नबी ने उससे कहा था, तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। दाऊद ने अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा की। अपने गलत कार्यों की वजह से परमेश्वर के शत्रुओं को मसीही धर्म के विरुद्ध निंदा करने का अवसर दिया है। वह प्रभु यीशु के विषय गलत बातें बोलने का अवसर दिया। यदि आपका आचरण सही होता तो वे कभी भी प्रभु के विषय में अपशब्द न बोलते। मसीही जन होने के नाते आपसे बहुत अपेक्षाएं की जाती हैं। पौलुस कहता है, ज्यादा फल उत्पन्न करो। दूसरी आयत में, जिनके स्वामी विश्वासी हैं वे भाई होने के कारण अपने स्वामी का अनादर न करें, परंतु स्वामी की और अधिक सेवा करें, क्योंकि जो इसका लाभ प्राप्त करते हैं वे विश्वासी और प्रियजन हैं। इन सिद्धांतों को सिखाता व प्रचार करता रहे। इसलिए मसीह गुलाम होने के कारण उसे चाहिए कि वह अपने स्वामी का, चाहे उसका स्वामी गैर मसीह जन क्यों न हो, एक आदर्श दास हो। यदि किसी दास का स्वामी मसीह जन है तो हो सकता है वह दास बुरा भी माने कि उससे भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वामी का आदर्श दास बने। पर पौलुस प्रोत्साहित करता है कि प्रत्येक मसीही दास अपने स्वामी को पूर्ण सम्मान के योग्य समझे। तीसरी आयत, यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता। पौलुस इस पत्री में करीब 6 बार भक्ति शब्द का प्रयोग करता है। वह इस शब्द भक्ति पर बहुत बातचीत करता है। पिछली बार हमने देखा था, पौलुस कहता है, निसंदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। इसके बाद इस पद में भी वह फिर भक्ति के बारे में बताता है। यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता, उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बने और हमारे कार्य भक्ति के अनुसार हों। और जो लोग अन्य प्रकार की शिक्षा देते हैं उनका आचरण इस प्रकार का होता है, वह अहंकारी है और कुछ भी नहीं समझता। उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा, बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं और जो भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। उनका मूल विचार क्या है? भक्ति को लाभ का साधन मानते हैं। पौलुस के अनुसार सबसे तुच्छ विचार यही है और पौलुस ऐसे लोगों से दूर रहने का परामर्श देता है। एक गुलाम है जो कहता है, मेरा स्वामी तो बड़ा भक्त है, अब सब कार्य करना बड़ा सरल हो गया, अब मैं बड़ा फायदा उठा सकता हूँ। और दूसरी ओर एक स्वामी है जो यह कहता है, मेरा गुलाम तो बड़ा भक्त और अच्छा व्यक्ति है, अब मैं उस पर भरोसा रख सकता हूँ, उसे भरोसेमंद उत्तरदायित्व सौंप सकता हूँ और इस प्रकार मैं बड़ा लाभ उसके द्वारा उठा सकता हूँ। बहुत से लोग ऐसी ही गलत शिक्षा का पालन कर रहे हैं। अनेकों लोग ऐसी गलत शिक्षा मानते और इसका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं या महंगी कार पाना चाहते हैं तो प्रभु को ग्रहण कर लें और विश्वास रखें। विश्वास से जाएं और जो वस्तु खरीदना चाहें
अग्रिम धनराशि जमा करें, प्रभु पर विश्वास रखें कि बाकी भुगतान प्रभु करेगा, और कार या कोई भी वस्तु ले आए। उनके अनुसार भक्ति द्वारा संपन्नता आती है। प्रभु चाहता है कि जो वस्तु हमारे पास हो वह सबसे श्रेष्ठ हो। आप राजा की संतान हैं। प्रभु चाहता है कि आप राजा के संतानों के समान जीवन व्यतीत करें। जाइए और जाकर अपनी अभिलाषा पूरी कीजिए। श्रेष्ठ वस्तु खरीद लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हर वस्तु रहे। इस प्रकार इन लोगों के लिए भक्ति लाभ का साधन है। इनके मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं। परंतु सत्य यह है, संतोष सहित भक्ति वास्तव में बड़ी कमाई है। यही वास्तव में धनी होना है। जो व्यक्ति हमेशा अधिक मांगता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, वह धनी नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास नकद 15 करोड़ डॉलर घर में और लगभग इतनी ही राशि बैंक में जमा है, जिसे उसने अपने शराब की नई दुकानें खरीदने के लिए रखा है, जो बाजार में आने वाली हैं। ये व्यक्ति 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 7 दिन कार्य करता है, कभी छुट्टी नहीं करता, अपनी कार स्वयं ही चलाता है। मेरे विचार से ये व्यक्ति धनी नहीं, सबसे निर्धन है। इस प्रकार कोई धनी नहीं कहलाया जा सकता। तो धनी कौन है? वह जो भक्त है और जीवन में संतोष रखता है। वह धनी है जो अधिक की कामना नहीं करता, वही व्यक्ति धनी है। उसी के पास सब कुछ है। यही वास्तव में धनवान होना है। जो कुछ पास में है उसी में संतुष्ट रहना ही धनवान होना है। पौलुस इसी संतोष के विषय में बताता है। फिर वह कहता है, न तो हम संसार में कुछ लाए हैं, न यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। जब आपका देहांत होगा तो आप भी वही करेंगे जो अब तक प्रत्येक व्यक्ति करता रहा है। आपको सब कुछ यही संसार में छोड़ जाना पड़ेगा। आप अपने साथ एक दमड़ी भी नहीं ले जा पाएंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, अय्यूब ने ऐसा कहा। मैं कुछ नहीं लाया था और अपने साथ कुछ ले भी नहीं जाऊंगा। 8वीं आयत में, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आज कितने ही लोगों ने स्वयं को निर्धन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने उस पर संतोष नहीं किया जो उनके पास है। वे ज्यादा प्राप्त करना चाहते रहे और उनके असंतोष ने उन्हें दिवालिया बना डाला, कंगाल बना डाला। पौलुस परामर्श देता है, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो इन्हीं से संतुष्ट रहे। यदि खाने व पहनने को है, प्रभु की इन्हीं में स्तुति कीजिए, संतुष्ट रहिए। 9वीं आयत, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं, यदि ये आपके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए आप जीवित हैं कि धनवान बने, तो ऐसे लोग प्रलोभन में, फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। एक धनवान व्यक्ति के सामने मुझसे ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि उसके धन के कारण उसके पास ज्यादा सुविधाएं और अवसर होते हैं कि वह अधिक भोग विलास कर सकता है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती कि मैं अपने धन के अभाव के कारण उन सब बुरी बातों में पड़ सकूं। मैं उन वस्तुओं का खर्च नहीं उठा सकूंगा और परीक्षाओं से बचा रहूंगा। लेकिन धनवान व्यक्ति उन सब परीक्षाओं में पड़ जाएगा जिन्हें मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूं। सो जो धनवान होना चाहते हैं, वे प्रलोभन, फंदे व अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती हैं। 10वीं आयत, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। इस कथन में यह नहीं कहा गया है कि धन सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। आपने अक्सर लोगों को यही कहते सुना होगा, पर बात यह नहीं है। धन बुराई की जड़ नहीं है, उसे बुरा कहना गलत है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। याकूब कहता है, तुम्हारे बीच होने वाली लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? संसार में धन के लोभ के कारण ही झगड़े, डाह, हत्या आदि पाए जाते हैं। सब प्रकार की बुराई धन के प्रति प्रेम के कारण ही होती है। आप जिस भी बुराई का कारण खोजें तो अंत में यही पाएंगे कि यह धन के प्रति प्रेम या लोभ के कारण हुई। आज संसार इस लोभ के कारण कुचला पड़ा है। आज संसार की समस्या यह नहीं है कि प्राकृतिक संपदा समाप्त हो गई है या जनसंख्या वृद्धि हो गई है। लोगों के पास रहने को स्थान नहीं या खाद्य की समस्या है, पर समस्या यह है कि प्रचुर मात्रा में धन व्यय किया जा रहा है।
पिछले वर्ष संपूर्ण विश्व में भारी मात्रा में धन युद्ध सामग्री खरीदने में व्यय किया गया। क्या कभी कृषि पर भी खर्च किया गया? यदि कृषि उत्पादन पर खर्च किया गया होता तो आज संसार की 2/3 जनसंख्या भूखमरी का शिकार न होती। सबके पास प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री होती। क्या यह सही बात नहीं कि हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं? क्या यह सही बात नहीं कि एक बड़ा भूभाग उपजाऊ है जहां फसल उगाई जा सकती है? आज मनुष्य भ्रष्ट हो गया है, लालची व लोभी हो गया है। फसल उगाने से बेहतर बम बनाना समझता है। आज धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ बन गया है। यदि धन का लोभ न होता तो आज नशीले पदार्थों की समस्या न होती। इस ड्रग्स की समस्या के पीछे कारण क्या है? ड्रग्स की स्मगलिंग के पीछे कारण क्या है? इन सब समस्याओं का कारण है, जी हाँ, कारण है धन का लोभ या धन के प्रति मानव का मोह। यदि धन का लोभ संसार में न होता तो वेश्यावृत्ति भी आज न होती। क्या यह वेश्यावृत्ति धन कमाने के लिए नहीं की जाती? जरा सोचें, यदि धन का मोह लोगों में न पाया जाता तो कितनी ही बुराइयां संसार से दूर हो जाती। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आगे लिखा है, कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। यहाँ बड़ा रोचक विचार पाया जाता है, क्योंकि जिस असत्य पर लोग विश्वास रखते हैं वह इसके ठीक विपरीत होता है। एक सामान्य भ्रम जो संसार में पाया जाता है वह यह है कि यदि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन हो तो मैं सुखी रह सकता हूँ। पौलुस कहता है, जो धनवान हैं और कहते हैं उन्होंने धन पा लिया है, वे सत्य से भटक गए हैं और अपने आप को उन्होंने अनेक दुखों से छलनी बना लिया है। ये कैसी रोचक बात है कि मैंने अति धनवान व्यक्तियों को देखा जो धनवान होने के साथ साथ सबसे अधिक दुखी मनुष्य भी थे। क्या ये रोचक बात नहीं है? एक बार मुझे इन्हीं लोगों ने खाने पर बुलाया। फिर वे अपनी दुख भरी अकेलेपन की कहानी सुनाने लगे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह दुखी है कि कोई उसे प्यार नहीं करता। सारी स्त्रियां उस पर गिरी पड़ती थीं और वह कहता था कि मैं नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती भी हैं या नहीं। उसने 3 स्त्रियों से अब तक विवाह किया है जिन्होंने उसे काफी दुख पहुंचाया है और अब वह बड़ी विपत्ति में पड़ा है। अंतिम स्त्री ने उसे छोड़ दिया है और कोर्ट में उसे काफी पैसा देना पड़ा। अन्य स्त्रियां भी उसे छोड़ देने का विचार कर रही हैं। वह भी छोड़ देना चाहता है। वह उसके साथ 6 माह रहा और उसे छोड़ दिया। उसने बताया कि वह नहीं जानता कि वे उसे प्यार करती हैं या नहीं। कैसे दुख की बात है कि वह व्यक्ति सच्चा प्रेम नहीं जानता। कैसे दुख की बात है। यह व्यक्ति बड़ा धनवान था, वह नहीं जानता था कि कोई उससे प्यार करता भी है कि नहीं। 11वीं आयत, परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किससे भाग? धन के लोभ से भाग। आगे लिखा है, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। धार्मिकता का पीछा कर। धन के पीछे, धनवान बनने के पीछे न भाग, परंतु धार्मिकता का पीछा कर। फिर भक्ति का पीछा कर। यह शब्द भक्ति फिर यहाँ उपयोग किया गया। 12वीं आयत, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रहे जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी। उपरोक्त सभी बातों का सारांश इस बात में पाया जाता है कि आपके जीवन का केंद्र कौन सी बात है। यदि आपके जीवन का लक्ष्य धन का लोभ, लाभ प्राप्ति की अभिलाषा है तो आप एक दुखी व्यक्ति बनेंगे। यदि आपके जीवन का लक्ष्य परमेश्वर है तो आप सच्चे अर्थों में धनवान बनेंगे। आपका जीवन आशीषमय होगा और किसी बात की घटी आपको नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। धार्मिकता व भक्ति का पीछा करें ताकि आप वास्तव में धनी कहला सके। सच्ची आशीषों का आनंद उठाएं जो अनंत काल तक ठहरती हैं। परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र रहे। यही संतोष प्रिय जीवन है, यही सुखी जीवन है, यही धनी जीवन है और यही भरपूरी का जीवन है। 13वीं आयत, मैं सबके जीवनदाता परमेश्वर और मसीह यीशु की उपस्थिति में, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सम्मुख उत्तम साक्षी दी, तुझको ये दृढ़ आज्ञा देता हूँ। पिलातुस ने यीशु को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य का साक्षी दूं। ये पिलातुस के सामने उत्तम साक्षी था, इसलिए यह एक दृढ़ आज्ञा है। मैं तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में और यीशु की उपस्थिति में यह आज्ञा देता हूं। 14वीं आयत,
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा का निष्कलंक व निर्दोष रूप से पालन कर। उसने उन्हें यह आज्ञा दी थी। वही क्या आज्ञा थी? परमेश्वर के अपने जीवन का केंद्र या आधार बनाना, धार्मिकता और भक्ति का पीछा करना, इन्हीं आज्ञाओं का उस समय तक पालन करना जब तक प्रभु यीशु दोबारा न आए। परमेश्वर को अपने हृदय और जीवन में मुख्य स्थान देते रहना। प्रभु यीशु ने इस संबंध में क्या कहा था? यीशु ने कहा था, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मनुष्य का जीवन दो बातों पर निर्भर होता है। पहला, मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ, और दूसरा, मनुष्यों का संबंध दूसरे मनुष्यों के साथ। यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है तो आपका संबंध मनुष्य के साथ भी ठीक नहीं होगा, वह बिगड़ा हुआ रहेगा। आज संसार की दशा यही है। आज लोग अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छा संबंध रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर असमर्थ है। मनोवैज्ञानिकों के पास जाकर हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं ताकि संतुलित जीवन शैली व्यतीत करना सीख सके। जीवन असंतुलित रहने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध संतुलित नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र नहीं है। यही कारण है कि आपका मनुष्य के साथ भी संबंध बिगड़ा हुआ है। पौलुस एक अद्भुत परामर्श तीमुथियुस को देता है। वह कहता है, पहले परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाए एवं भक्ति और धार्मिकता को अपने जीवन में स्थान दे। वह कहता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में तुझे आज्ञा देता हूं कि यीशु के आने तक इस आज्ञा का पालन कर। यदि तेरे जीवन का केंद्र उचित होगा और यदि तेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही होगा, तब तू धनवान होगा, क्योंकि इससे तेरे जीवन के अन्य संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। वे सारे संबंध केवल तभी ठीक रहेंगे जबकि तेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक रहेगा। तेरा संबंध शैतान के साथ भी ठीक रहेगा। तू हर बार शैतान को परास्त कर देगा क्योंकि तेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है। तेरा संबंध तेरी धन संपत्ति के साथ भी ठीक रहेगा क्योंकि तू जान लेगा कि वह तुझे परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है और तू बुद्धिमानी के साथ उसका उपयोग करेगा। तेरा संबंध तेरे पड़ोसियों के साथ भी ठीक रहेगा। तू उनके साथ प्रेम से रहेगा, अपनी वस्तुओं में दूसरों को हिस्सेदार बनाएगा और उदार बनेगा। जब परमेश्वर के साथ संबंध ठीक होगा तो मनुष्य के साथ भी संबंध ठीक हो जाएगा। अर्थात तेरे अपने संबंधों को परमेश्वर के अनुग्रह से सुधार कर सकेगा, लेकिन तू कभी भी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारे बिना मनुष्य के साथ अपना संबंध सुधार नहीं सकेगा। यदि तू प्रयास करेगा भी तो असफल रहेगा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहें तो ये वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। इसलिए पौलुस तीमुथियुस पर दबाव डालकर कहता है कि परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही बना, परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना, भक्ति और धार्मिकता का पीछा कर जब तक कि प्रभु न आ जाए। आगे की आयतों में जिसे वह उचित समय पर प्रकट करेगा, वह जो परम धन्य है और एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है, उसी का सम्मान और प्रभुत्व अनंत काल तक होता रहे। आमीन। जब प्रभु यीशु दोबारा आएगा तो वह ही प्रकट करेगा कि कौन है जो सत्य और एकमात्र परमेश्वर है, जो परम धन्य है, एकमात्र सम्राट है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है और न देख सकता है। यूहन्ना प्रथम अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर का इकलौता जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यीशु ही प्रकट करेगा कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है। इसलिए धन दौलत सच्चा परमेश्वर नहीं है, वे सब झूठे परमेश्वर हैं। पर फिर भी हजारों लोगों का परमेश्वर यही धन दौलत समझा जाता है। अनेकों लोग आज धन की पूजा करते हैं, यह उनके जीवन का केंद्र व लक्ष्य बना हुआ है। धन को अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए आपको धनी बनने की आवश्यकता नहीं। धन की पूजा गरीब लोगों में अधिक प्रचलित है क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान धन द्वारा हो सकता है। यह धन सच्चा परमेश्वर नहीं, ये झूठा परमेश्वर है। जब यीशु दोबारा आएगा तो वही सच्चे परमेश्वर को प्रकट करेगा, जो एकमात्र सम्राट है, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है।
17वीं आयत, जो इस वर्तमान संसार में धनवान हैं उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी न बने और अनिश्चित धन पर नहीं परंतु परमेश्वर पर आशा रखें। अब पौलुस सारी बातें इस विषय पर करता है कि आपके जीवन का परमेश्वर कौन है। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या धन आपका परमेश्वर है? क्या धन की अभिलाषा आपका जीवन है, या आप सच्चे व जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले जीवन जी रहे हैं? वो तीमुथियुस को परामर्श देता है कि उन धनवानों को आदेश दे जो धन के घमंड में चूर हैं कि वे चंचल धन पर भरोसा न रखें, पर जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि धन तो नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। 17वीं आयत, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मैं ये पद बहुत पसंद करता हूँ। परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है ताकि हम आनंद मनाएं। संसार का सारा धन भी उस रोमांच को खरीद नहीं सकता जो समुद्र के किनारे बैठकर ढलते सूरज को देखकर प्राप्त होता है। जो आनंद आकाश के टिमटिमाते सितारों को देखकर प्राप्त होता है, क्या वह धन खरीदा जा सकता है? और शांत व प्राकृतिक सौंदर्य के बीच परमेश्वर से वार्तालाप करने में कितना आनंद आता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है। जंगलों के मध्य चलना फिरना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, सुंदर झरने, ये सब हमारे आनंद के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में आनंदित रहें। वह चाहता है कि हमारे जीवन में भरपूरी के साथ आनंद पाया जाए। उसने आपको अपनी आज्ञाएं दी है ताकि आप उनका पालन करें और आनंद की भरपूरी पाएं। परंतु हम मनुष्यों के साथ समस्या यह है कि हम प्राय परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं होते। अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे नियम बना दिए हैं जो हमारे लिए बाधाएं उत्पन्न करती हैं और हमें आनंद देने वाली बातों का उपयोग करने से रोकती हैं। इस प्रकार हम अपने आप को परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले पाते हैं और कहने लगते हैं कि हे परमेश्वर, तू भला नहीं है, क्योंकि तू मुझे उन बातों को करने के लिए मना करता है जिनमें मुझे आनंद आता है। इस प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों का अनादर करते हैं और उन नियमों को अपने लिए दुख व पीड़ा पहुंचाने वाली बातें समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। परमेश्वर ने जो नियम हमें दिए हैं वे हमारी भलाई व सुखी जीवन के लिए दिए गए हैं। पवित्र शास्त्र में पहले भजन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। वो पुरुष सचमुच बड़ा ही धन्य है जो परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है तभी हम उन बातों का आनंद उठा सकते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। तभी भरपूरी के साथ हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। इसलिए हे तीमुथियुस, वर्तमान संसार में जो धनवान हैं उन्हें आदेश दे कि वे भले कार्य करें, भले कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार हों। उन्हें आवश्यकता में पड़े लोगों से संपर्क करना चाहिए और उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। 19वीं आयत, वे अपने लिए ऐसा धन संचय करें जो भविष्य के लिए अच्छी नींव बन जाए, जिससे वे उसको पकड़ लें जो वास्तव में जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुसमाचार में दिया है जिसे समझना मनुष्यों के लिए एक समस्या रहा है। वह दृष्टांत एक ऐसे भंडारी के बारे में है जिसे एहसास होने लगा था कि उसका स्वामी उससे हर बात का लेखा लेने वाला है। तब वह भंडारी सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा जिससे कि जब मैं अपने काम से निकाला जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले देनदार से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने जवाब दिया, 3000 लीटर तेल। उसने कहा,
ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। इसके बाद उसने दूसरे को बुलाया और पूछा, तुझे कितना ऋण है? उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। तब उस भंडारी ने कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। इस प्रकार उस भंडारी ने सब ऋणों को कम कर दिया, और संभव है उसने उनसे कहा हो कि मैंने तुम लोगों के ऋणों को कम कर दिया है, क्या बाद में आप लोग मेरी सहायता करोगे? हम यहाँ देखते हैं कि यह भंडारी अपनी वर्तमान स्थिति या पद का लाभ उठाता है और भविष्य का प्रबंध करता है। वो भंडारी जानता था कि अब तो वह थोड़े ही दिन का मेहमान है, काम से निकाल दिया जाएगा और अपने वर्तमान पद पर नहीं बना रहेगा कि अपने भविष्य के लिए कुछ कर सके। इसलिए क्यों ना अपने भविष्य को इसी समय सुरक्षित कर ले। प्रभु यीशु ने अधर्मी भंडारी की तारीफ की। यहीं से ये दृष्टांत समझने में कठिन बन जाता है। प्रभु उस भंडारी की प्रशंसा करता है। वह भंडारी तो ताड़ना देने या दंडित करने के योग्य था, उसे तो जेल में डाल देना चाहिए था, पर यीशु उसकी तारीफ करता है और कहता है, इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर है। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब तुम मर जाओ तो तुम अनंत निवासों में जा सको। प्रभु यीशु ने जब ये दृष्टांत पेश किया तो उनके कहने का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य यह था कि अभी हमारे पास समय है कि हम स्वर्ग में अपने लिए धन जमा कर सकें। हमारे पास सदा ही ऐसा अवसर नहीं रहेगा। वह दिन आने वाला है जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। मरने के बाद हमारे पास अवसर नहीं रहेगा कि हम स्वर्ग में अपना धन जमा कर सके। यह अवसर केवल तभी तक हमारे पास है जब तक हम इस संसार में हैं। प्रभु यीशु ने कहा, अधर्म के धन का सदुपयोग करो। क्या आप जानते हैं कि आपके धन दौलत और डॉलर की स्वर्ग में कोई कीमत नहीं? इसका इसी संसार में अधिक महत्व नहीं है, पर स्वर्ग में तो बिल्कुल ही महत्व नहीं है। यदि आप किसी प्रकार मरने के बाद अपनी धन संपत्ति से भरा एक सूटकेस स्वर्ग में भी ले जाएं और स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर पतरस को पुकारते हुए कहें, हे भाई पतरस, देखो मैं अपने साथ क्या लेकर आया हूँ, क्या आप मुझे अपना कमरा दिखाएंगे जो आपको रहने के लिए स्वर्ग में मिला है? तब पतरस आपसे कहेगा, ये कूड़ा करकट आप अपने सूटकेस में भर कर लाए हैं, तुम्हारा पैसा यहाँ नहीं चलता। आप कहेंगे, मैं तो सोना लाया हूँ। पतरस आपसे कहेगा, फेंक दो उसे सड़क पर ताकि उससे फर्श बनाया जा सके। हम इसे मसाले में मिलाते हैं और सड़क बनाते हैं। इसलिए हमारे पास यही अवसर है कि हम अनंत स्वर्ग के लिए अभी धन जमा करें। इसलिए हे तीमुथियुस, तू धनवानों को आदेश दे कि वे भले कार्य करें, भले कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार हों, अच्छी नींव बन जाएं और वे अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें। अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहां न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। इस प्रकार जो पृथ्वी पर धनवान हैं, वे स्वर्ग में दरिद्र हैं। कितने समय तक आप पृथ्वी पर जीवित रहेंगे? अधिक से अधिक 100 वर्ष तक। और स्वर्ग में कितने वर्ष तक जीवित रहेंगे? पृथ्वी पर दरिद्र, पर स्वर्ग में धनी। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वही जो पृथ्वी पर निर्धन है। इसलिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये कठिन है, पर मैं सुखी हूं, यही सब कुछ है। यदि मैं संतुष्ट हूं तो किसी बात की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं धनी ठहरता हूं। इससे बढ़कर मेरे लिए स्वर्गीय संपत्ति है। मैं अनंत काल के लिए धनी बन जाता हूं। वर्षों पहले जब मेरे सामने प्रश्न आया कि मैं डॉक्टर बनूं या प्रचारक बनूं, और बड़ा संघर्ष करता रहा कि मैं कहां अपना धन पाऊं, इस जगत में पाऊं या अनंत में, तो मुझे ये उचित जान पड़ा कि अनंत के लिए मुझे धनी बनना चाहिए, न कि थोड़े समय के लिए। मुझे स्वर्ग में धन संचय करना उत्तम जान पड़ा, जहां मैं अनंत काल तक सुखी रह सकता हूं। इस संसार का धन तो केवल बेचैनी, पीड़ा व दुख ही लाता है। सच्चा धन यही है। 20वीं आयत, हे तीमुथियुस, इस ताथी की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बात है जो संसार में आज भूल से महान विज्ञान मानी जाती है? वह है विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद को विज्ञान माना जाता है, पर झूठा विज्ञान है। भूल हो गई है उन लोगों से जो इसे विज्ञान मानते हैं। इस सिद्धांत में थोड़ी सी भी ऐसी सच्चाई नहीं जिसके आधार पर इसे विज्ञान माना जाए। ये वह ज्ञान है जिसे ज्ञान कहना ही भूल है।
पौलुस कहता है, हे तिमुथियुस, इससे दूर रहे, ये सब बकवाद की बातें हैं। उसे स्वीकार करके अनेक लोग विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आइए हम प्रार्थना में सिर झुकाएं। हे पिता, हम आपके परामर्शों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी मदद कर कि हम इन बातों पर ध्यान दे सकें और अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को केंद्र बना सकें। हमारा जीवन भक्तिपूर्ण हो। हे प्रभु, हमें भ्रम से बचाए रख और शैतान के झूठ से बचा कि भक्ति लाभ का साधन है। हे परमेश्वर, हम धन पर आशा न रखें, इसे अपने जीवन का लक्ष्य व केंद्र व सबसे बड़ी आवश्यकता न समझें और जानें कि धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। इसने अनेक लोगों को विश्वास से भटकाकर विनाश के गर्त में डाल दिया है। हे प्रभु, हमें समझ दे कि हम तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीषपूर्ण जीवन प्रदान करे और जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसका भरपूरी के साथ आनंद उठा सके। प्रभु के संतान होने के नाते जो अनंत काल की आशीष उसने आपको दी है, उसके आनंद को अनुभव करना आरंभ कर सके। प्रभु आपका सहायक रहे कि जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रह सके। प्रभु आपको ऐसे नीले आसमान व बादल दिखाए कि आप उनकी सुंदरता निहार सके। समुद्र के किनारे बैठाकर प्रभु से बातचीत करने का आनंद आप प्राप्त कर सके। और जैसे जैसे आप प्रभु के साथ चलते जाते हैं, आप परिपक्व व सिद्ध बनते जाएं। परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।